వెల్కమ్ టు కాన్కా టీవీ. ఉప ఎన్నికలు నడుస్తున్న సందర్భంగా వెంకటగిరిలో ఉన్న మసీద్ వద్ద ముస్లిం సోదరులతో కలిసిన టీఆర్ఎస్ ముస్లిం సోదరులతో కలిసిన జూబ్లీ హిల్స్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత వారు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం పెట్టిన 6 గ్యారెంటీల్లో ప్రజలకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదని తెలిపారు. పథకాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ప్రజలకు అందని బతుకమ్మ చీరలు, దానితో పాటు తులం బంగారం అనే వాగ్దానాలు, దాంతోపాటు తులం బంగారం అనే వాగ్దానాలు ఒక్కటి కూడా లభించలేదని తెలిపారు. हम लोग यूसुफगुड़ा डिवीज़न वेंकटगिरी में मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज़ अदा किए। यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, महल्ले के लोगों से मुलाकात हुई और सभी का बज़ाहिर अफसोस बहुत रहा कि माकंडी गोपीनाथ साहब हमारे बीच में नहीं हैं। और साथ ही साथ सबका बोलना यही था, अभी हमने अज़हर भाई से भी मिला और काफ़ी लोगों से यहाँ पे मुलाकात की, तो गोपीनाथ साहब जब तक थे यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वक्त पे काम हो जाया करता था, चाहे रोड का काम हो, ड्रेन लाइन का काम हो, वाटर सीवेज का काम हो, जो भी काम है गोपीनाथ साहब बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर, और ख़ास कर त्यौहार जब भी आता था, चाहे वो रमज़ान की ईद हो या फिर जो है ना बदकम्मा फेस्टिवल हो, आगे बढ़ चढ़कर गोपीनाथ साहब जो है ना हम सबको साड़ियाँ देते थे, जो KCR साहब की स्कीम थी। लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत आने के बाद ये सारे स्कीम्स को बंद कर दिया गया, ना बदकम्मा पे कोई चीरा दी गई, ना कोई रमज़ान पे साड़ी दिया गया। लोगों में काफ़ी तकलीफ़ भी है और अफसोस इस बात का है 2 साल होने को आ गया कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद, ना एक मुसलमान MLA है, ना MLC है, ना एक मिनिस्टर है। यही नहीं, आज भी जब हम यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं सबकी बात एक ही है कि KCR साहब ने जो कारनामा किया तेलंगाना में आज तक किसी ने नहीं किया। 10 साल का डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो 50 साल के कांग्रेस के हुकूमत के सामने बहुत आगे है। जब तेलंगाना बना, कांग्रेस के इसी लीडरों ने कहा था तेलंगाना तो मिलेगा लेकिन आप लोग भूखे रहेंगे, लाइट नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा। लेकिन आज 10 साल में KCR साहब ने घरे घर पानी पहुंचाया, 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी, और यही नहीं गरीबों को 2000 रुपये पेंशन दिया, और साथ ही साथ नौजवान बच्चों के लिए खासकर स्कूलों का जो KCR साहब ने कदम डाला है। आज 1000 से ज़्यादा गुरुकुल और टेमरिस के नाम पर एजुकेशन हब्स हैदराबाद तेलंगाना में है। इसी के साथ साथ KT रामाराव साहब की सदारत में जो हाईटेक सिटी को डेवलप किया गया, आप देखिए एक नज़र अगर उस तरफ से आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम कोई इंटरनेशनल कंट्री में लग रहा है। तो मैं आप तमाम लोगों से, खासकर हमारे साथ हमारे मागंटी सुनीता मैडम हमारे कैंडिडेट हमारे बीच में भी है, साथ ही साथ हमारे काफ़ी यहाँ के लीडर्स हैं, कॉरपोरेटर साहब हैं। मैं आप सब से एक ही बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको भारी अक्सरियत से BRS को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन जीतने के बाद BRS या कांग्रेस का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आवाम के लिए एक बहुत बड़ी जो है ना मिसाल होगी। क्योंकि कांग्रेस के हारने के बाद ही कांग्रेस को ये समझ में आ जाएगा कि झूठे वादे कर आने के बाद उनको कुछ नहीं मिला और आवाम ने उनको सबक सिखाया। ये गारंटी के नाम पर लोगों में जो है ना काफ़ी तकलीफ दे दी है। आज तक अगर हम हिसाब डालें तो हर घर में 55,000 रुपये फी लेडी को उन्होंने बाकी है। 1 तोला सोने के हिसाब डालते हैं तो आज जो है ना कम से कम अगर 1 लाख शादी होते हैं तो तेलंगाना में 1 लाख तोला सोने के उन्होंने कर्जदार है। हमारे बच्चों को एक्टिवा गाड़ी देते बोले उसके कर्जदार है, और यही नहीं 2500 रुपये जो बच्चों को देने का वादा किया उसके कर्जदार है। मेरा रेवंत रेड्डी साहब से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, 6 गारंटी 420 वादे, ये पूरे 420 ही काम कर दिए आप। अब यहाँ से आवाम आपको सबक सिखाएगी। आपका साथ रहना फोन करके बुला के उनको भेजा था, तो मैं चाहता हूँ टोकन है तो पूरे